हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के तीसरे श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। प्रथम और दूसरे अध्याय श्लोक में माता देवहूति ने पूछा कि आपने सांख्य के बारे में बताया, आपने अष्टांग योग के बारे में बताया, और सांख्य से इतना अच्छा बताया कि महतत्व का स्वरूप समझ में आ रहा है, महत्व आदि का, प्रकृति का, पुरुष का समझ में आ गया। लेकिन इनका जो मूल है, जो सबको समझने का प्रयोजन है, वो है भक्ति योग। तो उसको विस्तार से बताइए। भक्तियों को पहले भी बता चुके हैं, लेकिन उसको उसके प्रकारों को विस्तार से बताइए। बनी भक्तियों के कितने प्रकार हैं? जैसे बैगन कितने प्रकार का आता है वेदवादी? अब देखिए, ये तो भागवत से नहीं पूछ रहा हूं, 2, 3 कि 2? 3 प्रकार का तो हम जानते हैं, एक ग्रीन, एक ब्रिंजल ब्रिंजल कलर का, और एक वाइट भी आता है। तो प्रकार से मतलब है कि भेद। तो भक्तियों के प्रकार को बताइए, याद रखिएगा। अब ये प्रश्न किया, ये मूल प्रश्न है, इसका यहाँ पर इस अध्याय में उत्तर होगा। और भी प्रश्न कर रही हैं, वो प्रश्न को याद कर लेने से श्लोक अध्याय से संबंध बनता है। तो यहाँ पर जीवों की संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, जगत का भयावह स्वरूप, इसके बारे में बताइए, क्योंकि इससे जगत से वैराग्य हो जाता है। और काल का गति के बारे में बताइए, काल कैसे प्रभाव दिखा रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, वैराग्य की कुछ जरूरत होती है। अगर ये जगत ही बहुत अच्छा लग रहा है तो भक्ति क्यों करेंगे? इज इट ओके? तो जगत का दोष कुछ तो समझ में आना चाहिए। अगर ये लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूं जगत में, तो व्यक्ति वो भक्ति करेगा नहीं। पहले ये देखिए, जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा दिखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। जो लोग इसी में मस्त हैं कि खा पी करके हम सुखी हो जाएंगे, वो कभी क्लास सुनने नहीं आएंगे। आते हैं कभी ना? कृपा समझाते हैं, जो इस जगत में प्रभुत्व जताने की बहुत इच्छा है, वो क्लास में, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भागवत क्लास में? आएंगे कभी? अब आ सकते हैं, इस जन्म में तो नहीं आने वाले, मर गए, मर जाएंगे। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिस हाउ दे आर। कोई आप उनको पैसे देंगे तो आप ला नहीं सकते, पैसे वाले तो पहले से ही है, तो बचा क्या उसके पास? तो अब जो लोग इस जगत में बहुत प्रभुत्व जताने के चक्कर में हैं, वो नहीं आ सकते, तो उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं होगी। तो भक्ति के लिए भगवान के, भक्ति के प्रतिपादक शास्त्र सुनने में रुचि होनी चाहिए। तो थोड़ा सा वैराग्य तो जरूर चाहिए। ऐसा नहीं सोच लीजिए कि वैराग्य एकदम, वैराग्य पर भक्ति आश्रित है, क्योंकि भक्ति के लिए जितना वैराग्य चाहिए वो भक्ति जागृत कर लेती है, लेकिन थोड़ा सा चाहिए। बहुत अधिक आसक्त होगा तो कथा में नहीं आएगा, और बहुत अधिक विरक्त होगा तो कथा से भी विरक्त हो जाएगा। तो थोड़ा, न अति आसक्त न अति विरक्त, बहुत अधिक आसक्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक विरक्त भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा विरक्त तो होना चाहिए। कुछ तो अपना समय छोड़ेगा तब ना क्लास में आएगा। किसी संत की कृपा हो गई तो, अरे संत के पास पहुंचे तो सही। पहुंचेगा तब ना, जब पहुंचेगा ही नहीं तो कृपा कैसे होगी? ये बात है। संत की कृपा किस तरह से, अब हम बहुत व्याख्या डिफरेंट नहीं जाएंगे, ये सब हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु में पढ़ चुके हैं इस बात को। तो थोड़ा तो वैराग्य हो। वो सब जब समझेगा जगत में भाई दुख है और सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा वैराग्य होता है व्यक्ति को। तो अब उसी बारे में पूछ रहे हैं कि आप जीवों की संस्कृति के बारे में बताइए। मेरे पीछे बोलिए। विरागो ये न पुरुषो भगवन् सर्वतो भवे, विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवे, आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवे, विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवे, आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवे, विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे
तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। देखिए, विपदा और समस्या में अंतर समझते हैं आप? कैलामिटी एंड प्रॉब्लम में क्या अंतर है वेद आदमी बताइए? कैलामिटी की हिंदी क्या है और प्रॉब्लम की हिंदी क्या है? प्रभु जी, कैलामिटी मतलब विपदा, जैसे कि, और प्रॉब्लम मतलब समस्या। हाँ, तो दोनों में भेद क्या है? जैसे विपदा यानी घर का कोई सदस्य अगर किसी की डेथ हो जाए, इतने धीरे बोली कि कोई ना सुन पाए। हाँ घर के किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाए, हाँ, तो ये विपदा क्यों है? क्योंकि हमको अटैचमेंट थी उनसे ना, क्योंकि वो लॉस रिकवर नहीं हो सकता। यस, विपदा और समस्या में ये अंतर है कि समस्या का समाधान आप या कोई और आपका साथी कर सकता है, लेकिन विपदा को नहीं चेंज किया सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब अर्थक्वेक आ गया तो क्या रोक लेंगे? अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते हैं। कोई मर गया तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो ये जन्म और मरण एक विपदा है। अब एक प्रश्न कहेंगे, जन्म तो हैप्पी होता है ना? देखिए, जन्म व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगने के लिए ले रहा है। जब किसी को मान लो इस जन्म में कैंसर हुआ तो जन्म लेने के बाद हुआ ना, कि जन्म लेने के पहले ही हो जाएगा? जन्म लेना एक बहुत बड़ा कष्ट है और जन्म के बाद भी कष्ट होते ही रहते हैं। कष्ट देने के लिए ही जगत में जन्म दिया जाता है, स्वीकार है ना? एटलीस्ट थ्योरी में तो स्वीकार कर लीजिए। कॉन्स्टेंटली एक ना एक समस्या का प्रतिकार ही करते रहता है, पूरा जीवन इसी में बीत जाता है ना? अब विचार कीजिए आप। जब भी आप कह रहे हैं ना मैं बोर हो रहा हूं, मतलब कुछ समय के लिए कोई समस्या आपको याद नहीं आ रही। समस्या तो हमेशा रहती है, लेकिन हो सकता है उस समय कुछ समस्या आपको याद नहीं आ रही हो। कांस्टेंट। कभी कभी जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है या थोड़ा वृद्धावस्था की तरफ उसका शरीर ढलने लगता है, सोचता है काश नया शरीर मिल जाए तो मैं स्वस्थ रहूंगा। तो आजकल तो बच्चों को भी बीमारी हो रही है। वो एक इलेक्ट्रिशियन हमारे हैं मुकेश प्रभु, उनके छोटा बच्चा, इनसे भी छोटा बच्चा, उसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। बच्चा कोलेस्ट्रॉल, हाउ? हम लोग कोलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग जानते नहीं थे बचपन में। बचपन क्या, आई मीन एटलीस्ट से 37 तक तो मैं जानता ही नहीं था कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या होता है। 38 तक दबा के खाया वो पनीर खा गए, कुछ भी पता नहीं था कोलेस्ट्रॉल। 38 तक तो बिल्कुल पता नहीं था। उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज ग्रहण करी अपने, उससे तो कुछ नहीं था। सो वी आर सफरिंग एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड, सफरिंग फॉर एवरीवन। इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि देखिए आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये जो प्रमुख एजुकेशन है, इसके बारे में कोई एजुकेशन किसी स्कूल में नहीं दी जा रही है। बैग नहीं, सॉरी, बोतल आगे टांगो, पीछे बस्ता टांगो, लेकिन बच्चा ये प्रश्न कभी नहीं कर सकता है कि ये क्यों कर, ये जुल्म हम पर क्यों किया जा रहा है। आप लोग कभी किए बचपन में? आप टांगे थे बोतल आगे पीछे 5 किलो का बैग? और देखा था सर, जब बैग उतारते थे ऐसे करके एकदम ऐसा बोझा उठा रहे हैं। कुछ कभी बोले, कोई अम्मा बोली, आंटी वो माता जी बोली, मतलब उस टीचर बोली कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, दिख रहा है उसे कुछ? और आप लोग अब ये देखिए जरा, उस छोटे बच्चे के रेफरेंस फ्रेम में देखिए कैसे लगते थे वो बच्चे, और लगता था ये टीचर हमारे कितने ज्ञानी है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना, छोटे बच्चे के रूप में आप देखो, लेकिन 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं था उनके पास। अब आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो सारे टीचर क्या है, वो अटीचर हैं, कुछ ज्ञान नहीं दे सकते वो। इसीलिए प्रभुपाद स्लॉटर हाउस कहते थे ये सब एजुकेशन सिस्टम को। भगवान, हे प्रभु, ये न पुरुषः सर्वतः विराग भवेत्, जिससे व्यक्ति को पूर्णतः वैराग्य हो जाता है। भाई पूर्णता का मतलब क्या है? किसी वस्तु में, किसी स्थान में कोई आसक्ति। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, तुम ब्रह्मलोक भी चले जाओ, वहां भी बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र लगा हुआ है। ये सब सुनने की क्या जरूरत है भाई? बहुत से भारतीयों को अभी भी एक मतलब कह सकते हैं क्या, एक इल्यूजन है कि अमेरिका स्वर्ग है, अमेरिका जाके बहुत सुखी हो जाएंगे। एक दिन कौतूहलवश मैं स्विट्जरलैंड का वीडियो देखने लगा। मतलब देखने में कैसा लगता है और बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसी वीडियो में 2 बुड्ढे दिख गए। देखो यहां भी वृद्धावस्था कष्ट, एकदम मतलब एकदम बुढ़े, और से पीछे बैकग्राउंड बड़ा सुंदर है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, लेकिन
वो डंडा पकड़ के ऐसे बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो अब आप चाहे स्विट्जरलैंड में हो, चाहे आप किसी लैंड में हो, नीदरलैंड में, एनी लैंड यू आर देयर, लेकिन वृद्धावस्था, बीमारी सब जगह है कि नहीं? ये बात देखने वाली है। ये बात माया छुपा के रखती है, इसीलिए इसको दुख आलय कहते हैं। क्यों कहते हैं दुख आलय? क्योंकि दुख जो है वो लय छुपा हुआ है। सब देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, खुद भी बीमारी से परेशान है, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है, ओके, रहा जा सकता है, यहाँ पर है ना, एडजस्ट होकर के रह सकते। तो ऐसा बताइए कि जीव को हर प्रकार से वैराग्य हो जाए। 1 BHK बेहतर है वेदवादिनी की 2 BHK या स्टूडियो। हमें ये तो कई सालों के बाद मालूम चला। ब्रह्मचारी आश्रम में तो कोई पूछ लेता कि 1 BHK का फुल फॉर्म क्या है, हमको नहीं समझ में आता था। आज भी मैं बड़ा प्रोसेस करके समझता था। 1 बेडरूम, हॉल एंड किचन, ऐसे करके कुछ था। सारे ही तो सारे सफरिंग है, इज इट नॉट? लेकिन लोग सोच रहे हैं कि त्यागी जी ने अगर बड़ा बंगला बना लिया देन वी आर हैप्पी। दिस इज नॉट वैराग्य। पॉइंट क्या है कि इस जगत का स्वरूप समझने से व्यक्ति इस जगत से विरक्त हो जाता है, ऐसा वर्णन कीजिए। तो जिससे पुरुष यानी व्यक्ति को, पुरुष का मतलब जीवात्मा को, व्यक्ति को पूर्णतः वैराग हो जाता है। लोक से सभी लोगों के, जीव अर्थात प्राणियों की विविधा संस्कृति, अनेक प्रकार की जन्म मरणादि गतियों को भी मुझे आचक्ष अर्थात बताएं। बड़ी सुंदर बात है। एक भक्त ने हमसे पूछा कि दीक्षा की योग्यता क्या है कि नहीं दर्द? नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो बता। हाँ आ गई हैं, ठीक है तो सुन लीजिए। लगता है ये भी जिम में बैठी हुई है जिम में बैठे सुन रही है। ओके ठीक है, कोई नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया जा रहा है कि लोग जोड़े में रह रहे हैं जगत, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किस लिए? सुख की हत्या, सॉरी नहीं से, दुख की हत्या के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। दुख सुखाय दुख मर जाए और सुख आ जाए। लेकिन पश्चन पाक विपर्यासु, व्यक्ति जब देखने में समर्थ हो कि जस्ट अपोजिट हो रहा है, दुख मर नहीं रहा है और सुख आ नहीं रहा है, और जैसी यहां स्थिति है ऐसे ही देख ले कि स्वर्ग में भी वही स्थिति। अब प्रश्न है कि स्वर्ग में कैसे देखेंगे? तो सुन करके भी देखे कि वहां पर भी अतिशायता का दुख है, सामने वाले के पास अधिक भोग है, जलता रहता। ये जो सुख की प्राप्ति का प्रयास है, इसमें निष्फलता ही देख रहा है। जब वो देखने लग जाए तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय स उत्तमम, तब वह गुरु की शरण में जाए, यानी दीक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, और श्रेय की जिज्ञासा करे कि मेरा कल्याण क्या होगा। अगर आप विचार करें तो भगवद गीता में अर्जुन की ये योग्यता थी। वो देख रहे थे कि तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो, पूरे विश्व का राज्य प्राप्त हो, मैं सुखी नहीं हो सकता। तो जब ये दिखने लग जाए कि भौतिक भोग करके मैं सुखी नहीं हो सकता हूं, दैट इज द क्वालिफिकेशन टू अप्रोच द स्पिरिचुअल मास्टर। तब ये सब काहे बोलने लग गए? यहां पे लिखा हुआ है जीव लोकस्य, सभी जीवों का, सभी लोगों में जो संस्कृति है, मतलब सफरिंग, उसको वर्णन करिए। यानी कि ऐसा नहीं सोचूं मैं कि अर्थ से उठ करके, मतलब पृथ्वी से उठ करके स्वर्ग चला जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या आप लोग के मन में कभी आया कि स्वर्ग में एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है? आप लोग बहुत विरक्त हो। स्वर्ग में एसी से फेसी की जरूरत नहीं होती है। आप देख लीजिएगा, स्वर्ग में एसी की कोई जरूरत नहीं है। एंड जब आप कोई यहाँ सुंदर नेचुरल ग्रीनरी देखते हैं, तब उससे अंदाज लगा पाएंगे। जो भागवत में वर्णन है ना कि वहाँ गार्डन है, ये है वो, तब कुछ अंदाज लगा पाएंगे कि स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग न्यूयॉर्क को नहीं कहते हैं, बॉम्बे को स्वर्ग कहते हैं। कोई बॉम्बे वाला अपराध न लेना, ये विद्वानी मुंह बना रही रह चुकी बॉम्बे में। दिल्ली को स्वर्ग कहते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। इधर वहाँ ये प्रभु जी घूम के आए। आप तो दिल्ली के पाताल लोक में जाते थे ना अंडरग्राउंड। दीक्षा माता जी आप स्वर्ग में रह रही हैं दिल्ली में? नहीं, यू वर काइंड ऑफ स्टेइंग इन स्वर्गिक एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, समवेयर, आई डोंट नो, वादियों में। तो वादियों को, नेचुरल ग्रीनरी को स्वर्गिक कहा जाता है। और इस प्रकार का वर्णन आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। लेकिन कोई ये ना सोच ले कि वहां जाकर मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए कह रहे हैं जीवलोकस्य विविधा, विविध जीवों की जो विविध लोकों में संस्कृति, उसका भी वर्णन कीजिए। कैसे लोग स्वर्ग में भी दुखी हैं, ये भी वर्णन कीजिए, ताकि स्वर्ग जाने की इच्छा भी जीव ना करे।
समझ रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं सर्वतः वैराग हो जाए। ऐसा वर्णन कीजिए कि कहीं कहीं रहने लायक है ही नहीं, ऐसा मान ले। ये ना पुरुषः विराग, जिससे जीव का वैराग हो जाए, हे भगवान, सर्वतो भवित, हर प्रकार से हर जगह से वैराग हो जाए। आचक्ष मम आचक्ष, उसको आप कहिए। किस बारे में? कैसे? तो कह रहे हैं जीव लोकस्य विविधा संस्कृति, जीवों की जो विभिन्न लोकों में संस्कृति है, संस्कृति मतलब जन्म मरण का चक्र जो लगा हुआ है, उसको कहिए ताकि हर जगह से व्यक्ति विरक्त हो जाए। देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, भजन तो हम लोग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मन में ये भावना है कि ये थोड़ा देख ले, तो भजन वहां खर्च होगा। खर्च होगा मतलब इट विल बी यूज्ड टू गेट दोज थिंग्स। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम तो अब नाम नहीं रखूंगा, लेकिन हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि वृंदावन में रहने के लिए मेरा लोगों को, और उसके बाद उनकी अभिलाषा थी कि न्यूयॉर्क देश दियो वास, दे वेंट देयर। कोई न्यूयॉर्क में जाके रह रहा है, कोई लंदन में जाके रह रहा है। लंदन वाला लंदन में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वृंदावन में वास मिलने के बाद भी इस प्रिया हो रही है कि हम लंदन जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, तो उसका मतलब उसको अच्छा मान रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि अरे भारत में ही रह लेते, चलो तुमको लग रहा है कि वृंदावन में नौकरी नहीं मिल रही है, जो कुछ भी है मान लीजिए अगर ऐसा कहा जाए तो। वैसे रोटी तो फ्री मिल रही है, लेकिन ये उपादेय बुद्धि है ना लंदन के प्रति या और किसी स्थान के प्रति, प्रीचिंग के लिए तो गए नहीं है। इस मतलब मीटिंग में जूम पे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अभी अमेरिका में बैठा होगा, आप बता नहीं सकते कि अमेरिका में बैठा है। सारे घर एक जैसे होते हैं, सारी रोडें एक जैसी होती हैं, लेकिन इल्यूजन है मन में कि व्यक्ति वहां जाके सुखी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रसंग को सुन करके व्यक्ति समझेगा कि भाई हम कहीं चले जाएं, किसी लोक में चले जाएं, विल नॉट बी हैप्पी। सारा दर्शनी भक्ति में प्रवेश के निमित्त, प्रवेश के लिए कुछ वैराग्य की अपेक्षा रहती है, इसलिए जिज्ञासा कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। पिछले श्लोक में पूछा भक्ति योग के प्रकार बताइए, क्योंकि भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए कुछ वैराग्य की जरूरत होती, तो उस वैराग्य के लिए जिस उपदेश की जरूरत है उसको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वैसा उपदेश आप दीजिए। संस्कृति मतलब जीव लोक की उस विविध संसार गति मुझे बताइए, मतलब विभिन्न ग्रहों में जाकर क्या स्थिति होती है, या जो भी किस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में जीव फंसा हुआ है उसको बताइए। क्या वो बताएं? तो कह रहे ये ना, अर्थात जिस संसार वर्णन के द्वारा जीव सर्वतो भाव से संसार से विरक्त अर्थात आसक्ति शून्य हो सके। ठीक है तात्पर्य। इस श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेय स्थिति का अर्थ है भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, और संस्कृति का अर्थ है जन्म मृत्यु के पथ पर संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा। समझे? बहुत लंबे लाइन हुआ। स्थिति का मतलब होता है मार्ग, श्रेय का मतलब होता है कल्याण। तो श्रेय स्थिति हो गया वह मार्ग, वह साधन जिसके द्वारा जीव का कल्याण हो, जीव का कल्याण उसे आनंद प्राप्त हो। तो श्रेय स्थिति मतलब ऐसा साधन या ऐसा जीवन जिसको जीने से या जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को कल्याण, आनंद की प्राप्ति हो, मंगल हो। और संस्कृति मतलब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति आए। ज्यादा नहीं, इतना ही सोच लीजिए कि इस जीवन के संघर्ष को, जो भी आपने अब तक किए हैं, अगर किसी ने कोई संघर्ष नहीं किया हो अब तक, तो प्लीज जरा हाथ खड़ा करे। कोई तो दिखाए भाई, कोई शहर में, बंगाल से लेकर दिल्ली तक और गुजरात से लेकर असम तक ऐसा वाला भी है भाई। तो पूरा तो भारत कवर हो गया शायद। तो आप में ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि संघर्ष ने, अरे कुछ नहीं तो नींद नहीं आती है डॉक्टर साहब। आजकल तो ये समस्या हो गई कि कलावती चंद्रिका देवीदासी माता जी को कोई संघर्ष नहीं होता। अच्छा अच्छा, हमें लगता है आपको क्लास समझने में संघर्ष हो रहा है, हम क्या पूछ रहे हैं, या तो आप ऐसे हाथ खड़ा कर दिए धरना देने के लिए। अच्छा, कितने लोग जो इस जीवन के संघर्ष को अनुभव किए हैं वो दोबारा जन्म लेना चाहेंगे उन संघर्षों को पुनः प्राप्त करने के लिए? कोई हाथ तो खड़ा करे भाई, सब ज्ञानी बन गए।
और आप केवल इस जीवन को जान रहे हैं। तो आप समझ रहे, यार दिस इज वेरी गुड, सम सेल्फ रियलाइजेशन कि भाई नहीं यार ये तो टू मच। वो फिर बोतल टांगो, बैग, अभी बचपन की तुलना में मुझे कितना अधिक ज्ञान, और आप सब लोगों को है कि नहीं, और फिर सब साफ हो जाए, फिर ए क खा, दिस इज टू मच और नॉट? वेद बाद नहीं, वापस बीकॉम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और वो बेसलेस ना, बेसलेस। कभी सोचा है जब अशोक का साम्राज्य था तब आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? तब भी कुछ कर रहे होंगे हम लोग, अगर मनुष्य जीवन में होंगे तो। आप समझ रहे हैं, आज से 3-4 हजार साल पहले, और उससे पहले, और उससे पहले। कई बार हम लोग अनादि अनादि बोलते हैं ना, तो उसको हल्के में ले लेते हैं। जरा खाली 5,000 साल के बारे में विचार कीजिए कि 5,000 साल में आपने और मैंने क्या क्या कर लिया, वही चीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर ये मान लें कि हम मनुष्य थे तो, और इस ज्ञान के संपर्क में भी नहीं आए, बहुत बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। जो भी आज इस क्लास को सुन रहे हैं, अगर उनको थोड़ा भी समझ में आएगा तो जब तक ये क्लास होती रहेगी आप सुनते जाएंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। इफ यू गेट, अगर थोड़ी सी, इंग्लिश कहते हैं इफ यू हैव इंकलिंग, मतलब थोड़ी सी भी कुछ बात चमकी है तो इट इज सो अमेजिंग कि हमने कितना समय खराब किया, और हर बार वही जन्म में फिर वही संघर्ष, वही संघर्ष, वही संघर्ष, वही संघर्ष, कुछ रिजल्ट के बिना, फिर संघर्ष, संघर्ष का रिजल्ट क्या है? फिर संघर्ष। संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा, मतलब अगर जो भजन नहीं कर रहे हैं, अब वो क्या जन्म लेंगे, कौन सी योनि को जाएंगे, इसका कुछ हिसाब किताब नहीं है, उनके पास नहीं। एटलीस्ट जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा उनके वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं है, वे सभ्यता की भौतिक प्रगति के नाम पर संसार के अंधकारमय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। संसार के अंधकारमय क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। समझ रहे हैं बात? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर बना रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं बोला, भगवान का प्रसाद एक बार भी नहीं खाया, भगवान की कोई सेवा नहीं करी, तो क्या वो ऊंचा स्काई स्क्रैपर बनाकर वहीं से कूद जाएगा, स्वर्ग पहुंच जाएगा कि हम यहां से छलांग मारेंगे स्वर्ग पहुंच जाएंगे? दिस इज नॉट देयर। कुछ ये बहुत मजेदार परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज एक वीडियो बनाए। वो स्थान पर गए जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध किया था किसी और देश की सेना से, और उनको हरा दिया था। हराने के बाद उसने एक स्तंभ बनाया और उसमें वहां पर एन, मतलब उकेरवा दिया, क्या बोले, एनग्रेव करा दिया, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? इंग्रेव को हिंदी में क्या कहते हैं? उकरवाना ही कहते हैं ना, उकेरना, उकेरवा दिया, ये दिखाने के लिए नेपोलियन भाई साहब यहाँ जीते थे। तो महाराज विनोद में कहे कि हमारे यहाँ पर एक, मतलब महाराज के जो आश्रम है या जो भी व्यवस्था होगी, तो वहाँ तालाब में एक बत्तख का नाम नेपोलियन है। तो महाराज कह रहे थे कि ये हो सकता है कि मतलब यू कैन बी इन अ वेरी लो स्पीशीज, ऑल्दो जरूरी नहीं कि नेपोलियन वही बत्तख बन गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। प्रभुपाद बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू, प्रभुपाद की बात को रिपीट कर रहा हूँ, आई होप नोबडी विल टेक एनी ऑफेंस, बट वो अगले जन्म में नीदरलैंड में कहीं पे वो एक डॉग बन गए थे। वो प्रभुपाद बता रहे थे, एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने बताया। नाउ दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग। एक और एग्जांपल प्रभुपाद दे रहे हो तो सब जानते हैं, जॉन एफ कैनेडी नाम के एक प्रेसिडेंट हुए थे। वो रैली में जा रहे थे तो किसी ने उनके सर में गोली मारी थी, उसका वीडियो है एक्चुअली, सर में गोली मारी, सर से पूरा बाहर आ गया। तो प्रभुपाद बोल रहे थे, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बहुत बड़ी बात है भाई, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भजन नहीं कर रहा है, अब उसका क्या गति होगी? अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च त्रिविधा कर्मणः फलम, है ना? अनिष्ट यानी कि पशु योनि, इष्ट मतलब स्वर्ग योनि, और मिश्रित मतलब इंसान की योनि। इस प्रकार के 3 प्रकार के फल मिल सकते हैं व्यक्ति को, कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। तो आप देखेंगे, ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए इंडिविजुअली। देखिए, यहां पर कोई भी भक्त अगर डिसअपियर करेगा भक्ति से, तो वो व्यक्तिगत रूप से करता है, कलेक्टिव नहीं। स्वीकार है? जितने भी भक्त हैं, मान लीजिए कोई माया में जाता है तो दूसरे को साथ में लेके नहीं जाता है, अगर साथ में रहता तो शायद नहीं जाता ना। कुछ कैच किया आपने मेरी बात? वो जाएगा, अकेला रह गया और गायब। तो
अब वो ये नहीं देख पाया कि जिन लोगों ने उसे गायब होने के लिए प्रेरित किया, अरे क्या यार तुम भक्ति कर रहे हो, क्या मिलेगा उससे, इत्यादि इत्यादि, वो ये नहीं दिखा रहे हैं आपको कि वह जो आपको कार्य करने के लिए बोल रहे हैं उससे क्या गति मिलेगी, वो तो कुछ भी क्लियर नहीं है और गलत ही जाएगा, पशु योनि प्राप्त कर सकता है या नरक, नरक तो पक्का जाएगा। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मनुष्य योनि के अलावा किसी भी छिपकली बन गए, तब मच्छर बन गए। यही बात प्रभुपाद कहते हैं कि लोग नहीं जानते कि वो कल एक कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। दिस इज सो हैवी। और ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल लाइफ का कारण है। एकमात्र जो कारण है वो है एजुकेशन सिस्टम। ये बात है, यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही तो चलो समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई हम ये कार्य करते तो तुम्हारा ये फायदा होगा, ये होगा तो नहीं ये काम होगा, ये तो लोग समझ नहीं पाते। अज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि इस जीवन के पश्चात वे प्रकृति की मुट्ठी में होंगे और उन्हें ऐसा जीवन दिया जा सकता हो जो रुचिकर ना हो। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज सुपर गुड। कभी आपने किसी रास्ते के कुत्ते की आंख में झांक के देखी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मनुष्य की आंख उसमें लगाई। किसी ने किया है कभी? किसी ने नहीं किया होगा। इफ यू आर लिटिल ऑब्जर्वेंट, आप अगर देखें जो रास्ते में कुत्ते पतले दुबले, भारत के कुत्ते जनरली पतले दुबले होते, तरह खाने को नहीं मिलता उन लोगों को, तो वो एकदम दयनीय अवस्था होती है और आप केवल उनकी आंख को देखेंगे, मोस्टली ब्राउनिश टाइप की होती है, इट कैन बी एनीवन, और बिल्कुल लगता है कि ये एक इंसान की ही आंख है। लग रहा है कि मानो किसी इंसान को ही बस बाकी शरीर कुत्ते का फिट कर दिया गया है। अब वो ना केवल भौंक सकता है। ये कह रहे हैं प्रकृति की मुट्ठी में होंगे। इस समय हम प्रयास करें तो प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं और बहुत आसानी से। दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। जैसे ही आप श्री कृष्ण की सेवा करते हैं प्रकृति के चंगुल से मुक्त हैं, कर्म बंधन से मुक्त हैं, वेरी सिंपल। लेकिन क्या कुत्ते का सामर्थ्य है? जो आज जीव कह रहा है कि मेरे पास, बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूं, आज मनुष्य शरीर में जीव कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब जब पशु शरीर में होगा तो टाइम होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। विचार कर लीजिए, कितना भी हो जाए, मैं क्या कुत्तों को क्लास दे सकता हूं? मैं सुबह सुबह अपना राइट साइड में मेरे दरवाजा खोलता हूँ, सिर्फ ना कुछ तौलिया लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, तो बाहर से कुत्ता हल्ला करते हैं। तुम कह रहे भाई शांत रहो, हरि नाम करो, मैं जब करने वाला हूं। ऐसा कुछ यू कांट एक्सप्लेन टू देम। बहुत होगा तो प्रसाद मिल सकता है, तो आगे जाके उद्धार हो जाएगा उनका। लेकिन ये समझने का प्रयास कीजिए कि मनुष्य जीवन बनाकर भगवान खुश हो गए थे, मनुष्य देह बना करके, कि इसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो जो हमारी स्पीड है उसको यूज करना चाहिए। ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए। वैसे तो देखिए जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं पशु योनि में नहीं जाएंगे, लेकिन अब अच्छा वी शुड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। समझ रहे, फेल नहीं हुए, यही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मनुष्य जीवन मिला है तो भक्ति करनी चाहिए। जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मृत्यु में शरीरों का निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। ये समझे बात, हमारा शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप इस क्लास को सुनने के लिए जिस शरीर में आए थे उसी शरीर में है, ऐसा लगता है, लेकिन शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है। जन्म और मृत्यु के बीच में वेद बात नहीं, अपना फोटो दिखा रही थी, तो उस समय मोटी थी। तुमने कहा एक, आप कभी किसी व्यक्ति को देखिए जो मोटा हो और 10-20 किलो कम हो जाए तो एक बार में पहचान में नहीं आएगा वो। नहीं, ये तो अभी इतने पतले नहीं हुए, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा ना, आप करके देख लेना। या किसी व्यक्ति को आप लेट्स से कि 20 साल में देखिए और फिर आप 40 साल में देखिए, आप नहीं पहचान पाएंगे। ये और पीछे चले जाइए, 10 साल में देखिए, फिर 30 साल में देखिए, आप पहचान ही नहीं सकते। मैं ऐसा अनुभव है इसलिए बोल रहा हूं। ये दिख रहा है कि देह पूरी तरह से चेंज हो रहा है। That's the point being mentioned here. देवहूति अपने यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्धजीवों को पता चले कि वे भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे। मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है।
भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उसका दंड भी मिलता है, व्यक्ति निम्न योनि में जाएगा। जैसे कोई टीचर है या कोई इंजीनियर है, उसको सैलरी मिल रही है, उसको सुविधा प्रदान हो की जा रही है, तो अब इसलिए ना कि वो कुछ कार्य करे, अगर वो कार्य नहीं करेगा तो क्या उसको दंड नहीं मिलेगा? समझ रहे ना? अगर सरकार अच्छी है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव, इफ यू गेट अ फैसिलिटी यू शुड फॉलो द रूल। आप जरा सिंपल बात पे विचार कीजिए, हमारे दो हाथ होने से क्या फायदा है? कोई कैच कर सकता है मैं क्या सोच रहा हूं? निशा माता जी, मे बी यू कैन आंसर, गिव द माइक टू हर। नहीं पता, माइक तो पकड़ सकती हैं ये हाथ का फायदा है। ओके, आप बताइए राधा रमन प्रभु, क्वेश्चन क्या था? वाह, आप हैं क्लास में यहाँ पर, घर पे सुन लिया करो आप। क्वेश्चन क्या था? मैंने ये पूछा कि हाथ भगवान ने दी, उससे क्या फायदा हुआ? ये मत कहना जब कर ले तो, जब तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं भक्त होने की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान को हाथ दिए तो फायदा क्या है? लेट्स यू कैन आंसर दिस। जो ज्ञान होगा उस हिसाब से करेगा उसका ज्ञान, मतलब कोई किसी को कुछ क्लिक कर रहा है, सेवा। हम आपको बहुत सिंपल बात बताएंगे, खाना आप पका सकते हो, इज इट नॉट अमेजिंग? प्रसाद पा सकते हैं? नहीं। देखिए, खाना तो गाय भी खा लेती है, लेकिन अपने घास को उगा सकती है। जरा विचार कीजिए, है ना कितना अमेजिंग बात? चींटी अपना खाना वो खा सकती है, खाना बना सकती है, दे कैन डू। मधुमक्खी कुछ हद तक कर सकती है अपना, लेकिन सारे प्राणी नहीं बना पाते हैं। आप अगर पशुओं की बात करें, देखिए कितने लाचार हैं। बंदर के पास कुछ चांस है कि रोटी छीन ले, लेकिन वो छीन सकता है, बना फिर भी नहीं सकता है। तो ये जो हाथ हम लोग को दी गई कितना पावरफुल है ना ये, और एक बेसिक चीज़ है, लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, विचार कीजिए, ये ना होते, अब सोचिए, ऐसे पीछे बांध लीजिए हाथ को, अब सोचिए, हो गए ना पशु की तरह, जो दिया जाएगा वो मुंह से खाना पड़ेगा आगे रख रख करके। अब देखो आप कितना, इसीलिए क्लास में आना होता है कि कितनी स्ट्राइकिंग सुविधा दे रखी है। अगर हाथ पीछे हो या हाथ ना हो, अब इसके आगे लगा दीजिए पाँव, अब खाइए, अब खाना। देख रहे हैं भगवान ने कितनी बड़ी सुविधा दी है। अब उस हाथ से भगवान का नाम जप करे, फिर तो वो कहना ही क्या। लेकिन केवल इतनी बात देख लीजिए कि कितनी विशेषता है। हम देवताओं को नहीं जोड़ रहे हैं, हम इंसान और पशुओं की तुलना कर रहे हैं। देवताओं के पास भी हाथ होता है, जस्ट थिंक। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि इंसानों को सुविधा दी गई है ना, ताकि आप आराम से खा सको। या फिर सोचिए कि जैसे गाय भटक भटक के खा रही है, या बंदर भटक भटक के खा रहा है, दिन भर भटकते रहते, या मच्छर भटक रहा है खून पीने के लिए, तब आप भोजन कर पाते? तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक इंजीनियर है, उसको एसी ऑफिस मिलता है, सारी सुविधा मिलती, तो उसके दायित्व भी बढ़ जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जब हमको प्राप्त है तो उसका दायित्व है। देखिए, बात ये नहीं हो रही कि आप नौकरी नहीं कर सकते या और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकदम भक्ति छोड़कर जीवन जीना ये गलत है। इसकी वजह से अधपतन होगा, ये बात है। बहुत सारी बातें आप समझते हो, लेकिन कुछ बात थोड़ा समझिए कि जब चीज़ें मतलब डिस्कशन होता है तो उससे वो रीइंफोर्स हो जाती है बात, और उसके प्रति व्यक्ति और कटिबद्ध हो जाता है कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है पशु जैसा। तो ये सब बात संस्कृति के वर्णन से आएगी। व्यक्ति विरक्त होगा और पाशविक जीवन जीने की बजाय मनुष्य जीवन, धर्म का जीवन जीने के लिए प्रेरित होगा। अगला श्लोक देखते हैं। काल के बारे में पूछ रही, कालस्य ईश्वर रूपस्य कालस्येश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते परेषां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद हेतुः कुशलं जनाः। यद हेतोः कुशलं जनः। कालस्येश्वर रूपस्य कालस्य ईश्वर रूपस्य परेषां च परस्य च परेषां च परस्य च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद हेतुः कुशलं जनः। यद हेतु कुशलं जनाः। कालस्य ईश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते कालस्येश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद हेतु कुशलं जनाः। स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद हेतुः कुशलं जनः।
कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परेशान, परेशान मतलब जो परेशान नहीं है, परेशान है। परेशान, पर ईशा मतलब जो बड़े बड़े नियामक हैं। तो कह रहे हैं ब्रह्मादियों के भी, जो ब्रह्मा और अन्य बड़े बड़े लोगों के भी, परस्य मतलब नियंता, ते मतलब त्वद आत्मक जो आपके ही स्वरूप वाला है, ईश्वर रूपस्य जिसका रूप ईश्वर के रूप में के समान है, उस महाप्रभावशाली। देखिए ईश्वर का मतलब होता है नियामक। यहां पर ईश्वर का अर्थ आप श्री कृष्ण का स्वरूप मत लीजिएगा। काल का स्वरूप त्रिभंग ललित नहीं होता है। इट डज मेक सेंस। ईश्वर का क्या अर्थ होता है? ईश्वर मतलब नियामक। तो काल इस जगत में सब कुछ नियमन करने वाला है कि नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं ईश्वर रूपस्य। क्या आप समझ पाए? जो ईश्वर रूप अर्थात नियामक रूप है। जैसे कि अब आप लोग तो फिक्स कर लिए ना कि बाल पकेंगे नहीं, क्यों राधिका प्रभु? पकेंगे ना, बाल भी पकेंगे, दांत भी झड़ेंगे और घुटनों में दर्द भी होगा, ये भी होगा, सब होगा। कौन सोचता है युवावस्था में, लेकिन और कौन रोक पाया है वृद्धावस्था में? गॉट इट? तो ये काल का नियम है। हमको तो काल का नियम इस रूप में दिखता है कि एक टाइम टी इज इक्वल्स टू टी में कोई व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, फिर कुछ कुछ होता है, फिर वो चले जाते और फिर हमेशा के लिए चले जाते। हम आज एक बात का अकस्मात मैसेज देखे, मतलब नाम देखे व्हाट्सएप पे, तो वो 4 साल पहले मैसेज किए थे मेरे को 2022 में। अब आज 2026 हो गया। यद्यपि भक्ति तो वो भी कर रहे हैं, बट जस्ट देख रहे हैं। और जबकि ऐसा होता था कि हर दिन सेवा के लिए कुछ ना कुछ, मतलब 10-12 मैसेज तो होते ही थे। काल की गति है ये। आप लोग को कभी मेरे संग होता है, आप लोग संग भी हो रहा है कि कुछ लोग हैं, झगड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन अब काल का ऐसा प्रभाव है कि दूर चले जाते हैं तो दूर चले ही जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन, यू जस्ट सी इट एज काल की शक्ति हो रही, समय के वजह से हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये मैं ईश्वर के बारे में बोल रहा हूं, मतलब ईश्वर रूप है अर्थात ये नियामक रूप है। कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं काल हूं, अर्थात काल को शक्ति के रूप में बता रहे हैं जो सभी का नाश कर रहा है। तो उस ईश्वर रूप यानी कि जो महान प्रभावशाली काल है, उसका काल के स्वरूप को बताइए, काल कैसा होता है। यद्यपि आपने काल की गणना सुन चुके हैं पहले, मैत्रेय मुनि से सुन चुके हैं, लेकिन फिर भगवान से पूछ रही हैं। अब कह रहे हैं बत अहो, बत मतलब अहो कितना आश्चर्य है। यद हेतु जिस भय के कारण से जना सामान्य जन यानी कि अच्छे लोग कुशलम पुण्य कर्म कुर्वन्ति, भाई जो लोग पुण्यात्मक हैं वो जानते हैं कि अगला जन्म भी होगा और कालांतर में होगा, काल के परिवर्तन में होगा। तो वे अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं ताकि भावी जीवन भी अच्छा हो। मान लीजिए कि वह भगवान के धाम नहीं भी जाना चाहते हैं, फिर भी पुण्य कर्म करते हैं। जो बेवकूफ़ हैं बस वो अपने इसी जीवन को वही जीवन मानते हैं। जैसे वैष्णवी, आप वैष्णव क्यों नहीं हैं, और अनंत आप अनंता क्यों नहीं हैं? समझे मेरा प्रश्न? क्या प्रश्न समझे आप? नहीं समझे? आप लड़की क्यों है वैष्णवी, और अनंत प्रभु आप लड़के क्यों हुए? आप लोग तो ट्विंस हो ना, आप उल्टा भी तो हो सकते थे। आप लड़की बन जाते हैं अनंत प्रभु और वो लड़का बन जाते। तो सोचने वाली बात है ना। कई बार लोग कहते हैं कर्म कैसे माने, तो ये मानो भाई कि आप लड़के ही क्यों हुए, लड़की हो जाते, आप मानी क्यों नहीं पैदा हुए। सो मेनी थिंग्स यू नो, काले हैं, गोरे हैं, बुद्धिमान हैं, कम हैं, इट इज कौन निर्णय कर रहा है और किस आधार पर? ये दिखा रहा है कि कर्म है पहले का और कालांतर में फलीभूत होता है। अच्छा एक और चीज, जैसे मान लीजिए आजकल कोई फास्ट फूड खाए तो वो तुरंत बीमार हो जाता है ना, तो वह भी काल के रेगुलेशन में है ना कि वो 5 साल में 10 साल बीमार होगा। अब वो दवा खाने शुरू कर दे, अरे यार ठीक करो तुरंत, तो वह भी तो काल के नियमन में है ना भाई, स्वीकार है ना। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, कंट्रोल्ड बाय काल। ऐसा नहीं कह सकते तुरंत सब कुछ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। कालस्य ईश्वर रूपस्य, काल का जो ईश्वर का रूप है, ये ईश्वर रूप है, महान प्रभावशाली है। परेशान च परस्ते, और जो ब्रह्मादि का भी नियामक है और आपका स्वरूपात्मक है, उसके स्वरूप को बताइए।
यद हेतु कुशलः जनः कुर्वन्ति, यद हेतु जनः कुशलम कुर्वन्ति, जिसके भय के कारण से, काल के भय से जो अच्छे लोग हैं वह पुण्य कर्म करते हैं। जैसे देखिए इस भक्त लोग का समाज है यहाँ पर, और आप जानते हैं कुछ गलती होती तुरंत मन में डर आता है आगे इसका क्या प्रभाव होगा, है ना। कोई अपराध हो गया, कुछ गलती हो गई तो तुरंत व्यक्ति सोचता है कि अरे इसका मैं प्रतिकार कैसे करूं, इतनी गलती हो गई, अरे क्या होगा। जैसे वो एकादशी कभी कभी किसी भक्त की भंग हो जाती, तुरंत डर जाते हैं, प्रभु जी क्या करना चाहिए, एकादशी में हमने समोसे खा लिया, वटेवर कुछ भी खा लिया। तो हमने कहा हमसे पूछ के तो खाए नहीं, अब खाने के बाद हमसे पूछ रहे हो मैं क्या ईश्वर हूं, अब जो होगा भगवान से आप माफी मांगी। तो लाइक दैट। तो समझ रहे हैं काल का भय होता है व्यक्ति को। भावार्थ दीपिका, जो काल ईश्वर रूपस्य अर्थात महाप्रभाव संपन्न है, ईश्वर मतलब नियामक है, सभी का नियामक है, ते अर्थात भगवतात्मक है, भगवान की शक्ति से युक्त है, जिसके भय से भयभीत होकर लोग पुण्य कर्म को क्या करते हैं, उस काल का भी आप वर्णन करें। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में गलती हो गई, काल के प्रभाव ऐसा हुआ जल्दीबाजी में, सारार्थ दर्शनी। काल का स्वरूप भी मुझे बताइए। ते आप काल स्वरूप हैं, काल आपकी शक्ति है। यद हेतु जिस काल स्वरूप अर्थात जिस काल स्वरूप आपके भय से, उसके कारण से लोक समूह पुण्य का अनुष्ठान करता है, उसको बताइए। तो प्रश्न समझ में आ रहा है। पहला वाला प्रश्न था लोगों की संस्कृति के बारे में बताइए, जन्म मृत्यु का चक्र कैसे लगा है, दुख कैसे मिल रहा है वो बताइए। और यहाँ पूछ रहे काल के स्वरूप को बताइए जिसके द्वारा लोग पुण्य कर्म करते हैं। तात्पर्य, सौभाग्य के पथ तथा अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों न रहे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो हमारे समस्त कर्मों के फल को निगल जाने वाला है। ये समझ गए। कोई ना जानता हो कि भक्ति करके मोक्ष मिलता है, कोई ना जानता हो कि भाई ये मैं भोगों में पड़ा हुआ हूँ, इज नॉट, इज एब्सोल्युटली मटेरियली अब्सॉर्ब्ड, ये बोल रहे हैं। ये ना समझ पाए कि श्रेय का मार्ग क्या है और मैं कैसे पशु शरीर में जा सकता हूँ, ये सब ना जाने, लेकिन ये तो जान रहा है ना कि जो भी हमारे कर्मों के फल हैं, धन हो, शरीर हो, हमारा संपत्ति हो, वो सब काल छीन लेगा। ये तो आप भक्ति में आने से पहले भी जानते थे, देखे नहीं थे कि बाबा जी की मृत्यु हो गई, दादी की मृत्यु हो गई, सब काल के द्वारा छीन लिया जाएगा, ये तो दिखता ही है। ये बात प्रपात कह रहे हैं, तो मुश्किल नहीं है। और विचार नहीं करते हैं एक अलग बात है, लेकिन लोग विचार ही करते हैं अब मरना तो सबको ही है, सोल्यूशन तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि शरीर छोड़ा जाएगा। हमारे मामा जी बता रहे थे, जो उनकी बच्चियां बहुत छोटी थी, आई वाज स्टडिंग एट दैट टाइम में भी, लाइक से 2005-06 की बात होगी। तो पापा से पूछी कि पापा आप भी मरेंगे कि हाँ। मम्मी भी मरेंगे, हाँ। हमको भी मरना पड़ेगा, हाँ। देन व्हाट इज द फर्दर आंसर? मृत्यु नहीं आए, मृत्यु का लंघन कोई कर सकता है, इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि मृत्यु सब छीन के लेके जाती है। ये बात प्रपात कर रहे हैं, कुछ समझे बात? मृत्यु का कोई अतिक्रमण कर सकता है या मृत्यु के बाद क्या जन्म प्राप्त होगा, ये नहीं जानते हैं लोग, लेकिन ये जानते हैं कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है और ये काल के प्रभाव को दिखाता है। इज इट ओके? जो ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ काउंट डाउन टाइमर, नॉट अ स्टॉप वॉच। यू आर नॉट अ स्टॉप वॉच। हमारा जीवन फिक्स्ड है, इतनी सांसें लोगे, इसीलिए कल से ही अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। गहरी सांस लेंगे तो लंबी उम्र हो जाएगी। इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। क्या करेंगे जी करके? भक्त लोग लंबा जीना चाहते हैं ताकि भक्ति में सिद्ध हो जाए, नहीं तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर बोतल टांगो, फिर बैग टांगो। इतना ये मत सोचिए कि इतना आसान है भगवान के पास जाना। लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो खैर, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जैसे ही हम जन्म लेते हैं। मतलब इतने साल जियोगे, अब उससे कम होता जा रहा है, ये बात यहाँ पे प्रपात कह रहा है। समझ आ गया? शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। 10 साल हो गए मतलब 10 साल मर गए, ये अर्थ है। ऑल्दो इट मे लुक पेसिमिस्टिक, बट व्हाट इज एनीथिंग ऑप्टिमिस्टिक इन मटेरियल वर्ल्ड? अगर इस प्रकार का पेसिमिस्टिक, निराशावादी
दृष्टिकोण नहीं रहेगा जगत के प्रति, तो व्यक्ति जगत में ही रहना चाहेगा। सिंपल सी बात है। आयु, अच्छा इसका प्रमाण भी है। प्रमाण आप लोग बर्थडे में देखें कि नहीं, 10 मोमबत्तियां बुझ गई, है ना, ऐसे करते थे ना। और 11वीं को नहीं बुझाते थे, वो अगली बार बुझाएंगे, ऐसे तो है ना। 11वां लग गया, ये तो सिस्टम था ना, कि कुछ हम गलत बोल रहे हैं। अब तो बहुत समय से नहीं, हमने यही सिस्टम रहता था। आपने कभी नहीं किया? ओ, आप लोग अच्छे लोग। जितने साल बीत गए उतनी बत्तियां बुझा देते थे। तो यही तो प्रपात करे, कितनी बत्ती बुझ गई हैं। उसमें लोग खुश हो रहे, हमारी 10 बत्ती बुझ गई, हैप्पी बर्थडे। क्या है हैप्पी भाई? 100 में से 10 कम हो गया तो कम ही हो गया ना, बढ़ा तो नहीं ना कुछ। अगर 10 बढ़ रहा होता तो हैप्पी होते, 10 बढ़ तो रहा नहीं, कम ही हो रहा है। ऐसे चल रहा है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष निगल चुका होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा, किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशु योनि में न जाना पड़े। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है? सामान्यतः लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात हम यहाँ पूछेंगे, भक्ति में आने के बाद तो सब आप लोग निष्काम हो गए, हम समझ रहे हैं, लेकिन भक्ति में आने से पहले कोई स्वर्ग जाना चाहता था तो हाथ खड़ा करे। ईमानदारी की बातों को डांटेंगे नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। श्री श्यामली माता जी जाना चाहती थी, ये सत्य प्रकाश प्रभु, 1-2 लोग, कुछ आइडिया था स्वर्ग का, ही ऐसे सुन लिया स्वर्गवासी तो आप जाना चाहते थे। देखिए, जब आप सुनते थे कि हमारे अमुक पिता या मामा या चाचा स्वर्गवासी हो गए तो आप इसको दुख का संदेश मानते थे, है ना, कि मर गए। मरने वाले को स्वर्गवासी कहते हैं, यही सुनते थे ना। स्वर्ग के बारे में जानकर कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते थे? तो आप देखेंगे कि इस समय समाज की ऐसी अवस्था हो गई है कि लोग स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते हैं। आप देखिए कि भक्ति के में आने से पहले जनरली लोगों की कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि हम ये पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है भारत में, लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, एकदम कम हो, एकदम से कम होता जा रहा है। स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, वैकुंठ की तो बर्बाद छोड़ दी। इसीलिए सुनिए, सुनेंगे तब वैकुंठ जाने की इच्छा होगी, विश्वास होगा कि वैकुंठ है। खैर, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए जाना चाहते हैं, फलतः वे किसी परोपकार या अन्य पुण्य कार्य में लग जाते हैं। किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों ना चला जाए, क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य है क्या? माम उपेत्य तो कौन थे? पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे कुछ है क्या? ऐसे कुछ है शायद। तो भगवद गीता सुनकर व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान के धाम चला जाएगा तो उसे वापस वहां पे नहीं आना पड़ेगा। तो इस काल के प्रभाव के बारे में बता रही हैं। एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा जो सुबह भी बता रहा था, फिर रिपीट करूंगा। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे बहुत अफेक्शन है हमारा, तो हमने बोला कि पुरुषोत्तम मास है, आपकी छुट्टी है, आप आइए। तो हम लोग बोल रहे थे भाई हम लोग घर थोड़ा छोटा सा ही है, मेरे रूम में मैं केवल मैं ही रह पाता हूँ, मस्त अवतार की तरह, और वेदवाद में फैली रहती है अपने रूम में तो स्पेस नहीं बचता। तो उन्होंने कहा आप लोग रूम थोड़ा छोटा रहेगा, आप लोग के लिए हम यहाँ पे व्यवस्था कर देंगे। तो एक रिश्तेदार बोले अरे 6-7 घंटे सोना ही तो है। सो पॉइंट यू गॉट, क्योंकि वो 1 दिन या 2 दिन के लिए आ जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं, और बहुत अच्छी सोचा कि क्या अब अलग से रूम रहना, वहीं एडजस्ट करके रह लेंगे किसी तरह से। ये मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं पॉजिटिव कह रहा हूं। अब इसी को विस्तार कर दीजिए कि ये थोड़ा सा जीवन है, और लोमस ऋषि तो हम लोग है नहीं, थोड़ा सा जीवन है। लोमस ऋषि जानते हैं आप? लोमस ऋषि, अब पहले बाद में बताएंगे, पहले हम थोड़ा सा जीवन है 40-50 साल का, और अब जो 50-60 के हो गए उनका तो कितना बाकी है कौन जाने, मतलब लेट्स से मैक्सिमम 20 साल का।
तो उसको 2 दिन इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम 20 ईयर्स। 2 दिन 20 साल से कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। कहीं ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो इस समय जिस भी उम्र में हैं, जब आप 5-10 साल के थे तब लगता था ना कि 30 साल बहुत होता है। आपको लगता होगा ना कि 40 बहुत ज्यादा होता है? नहीं। यस, दैट्स नेचुरली अ स्मॉल किड विल थिंक लाइक दिस। लेकिन अभी जो 40 के हो गए हैं, जो 60 के हो गए, या 70-80 के हो गए हैं, उनसे पूछा जाए कि जीवन कहाँ निकल गया, तो आप कहेंगे अरे पता नहीं कहाँ निकल गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के पिताजी शायद 891 के रहे होंगे जब शरीर छोड़े, तो अपने बेटे मतलब महाराज जी को बोले थे, ऐसा लगता है कि बस कल ही तो वो दिन था। नो, जस्ट लाइक मैंने 2008 में मंदिर ज्वाइन किया था, 2003 में आईआईटी में प्रवेश किया था, ऐसे निकल गया सब कुछ। ऐसा लगता है बस कल ही की तो बात थी, सब कुछ खड़ाखड़ निकल जाता है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि अगर दिखे व्यक्ति को इस जगत का इस जगत छोड़ दीजिए, इस जीवन की शॉर्टेडनेस, तो वह बहुत फैलाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। जैसे वो यात्रा के लिए आ रहे हैं, देह यात्रा कितने समय की? थोड़े समय के लिए है। खाना पीने की व्यवस्था हो जाए, रहने की व्यवस्था कंफर्टेबली हो जाए, ठीक है, रख लीजिए, और बाकी नाम जप कीजिए, भक्ति कीजिए, आपकी एनर्जी बहुत बच जाएगी। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और पुण्य की जहां तक बात है, उसको हम एक श्लोक दिखा देते हैं, और रोज ही दिखाते रहते हैं, फिर दिखा दे रहे हैं। तो अगर किसी को पुण्य करना है, ये फिर से दिखा देते हैं। आज हम इधर गए थे तो वहां पर भी लिखा हुआ पुरुषोत्तम मास में दान करना चाहिए, वैष्णव करना चाहिए, सब है, नाम जप करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको दान लेना सबसे इंपॉर्टेंट है कि अन्न दान करना चाहिए। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो भगवान का नाम बोलना चाहिए, और लोग उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए समझे मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक बहुत बड़ा साइन लगा हुआ था कि पुरुषोत्तम मास है, इसमें पुण्य करना चाहिए, तो इसमें दान करना चाहिए, इसमें कथा सुननी चाहिए, इसमें अन्न के दान करना चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अन्न दान करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो उनको चाहिए पैसा अन्न के लिए। ऐसा ओके, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भगवान की कथा को सुनना है, भगवान के नाम उच्चारण करना है। तो प्रमाण आप जानते हैं। यदि कोई अनंत प्रभु पढ़ लेते हैं, आप हिंदी पढ़ लेते हैं, दीजिए माइकी, कभी नहीं बोले बेटा जो लिखा सो पढ़ दीजिए आप। लेट्स सी इफ यू हैव अंडरस्टूड हिंदी और नॉट। पढ़िए। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों भी दान में दे, यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, यह यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन के से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। हम तो सुबह केवल यही दिखाते रहते। तो अब जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसके द्वारा काल को जय कर लेंगे। सूर्य ग्रहण के ये सब कुछ हरे कृष्णा के हरे बोलने की एक शतांश अंश के बराबर, 1/100th भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो वाकई बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार से करेंगे। और जब जानते हैं एक और बात कि जैसे ही आप जीभ से नाम बोलना शुरू करते हैं, तुरंत काल के प्रभाव से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और कुछ भी कृष्ण संबंधी कार्य कर रहे हैं, तो काल की परिधि से बाहर चले जाते हैं। क्या बात है, कैसे समझेंगे? कि जो भी आप भक्ति के कार्य कर रहे हैं उसको काल नष्ट नहीं कर सकता, वो अव्यय होता है। तो इतनी बात समझ करके अपने जीवन को अलाइन करना चाहिए कि जो मटेरियल चीज़ें हैं उनको मिनिमाइज करे, एटलीस्ट इस पुरुषोत्तम मास में, और आध्यात्मिक जीवन में आगे एनर्जी लगाए। तो आगे बातें सुनेंगे हम, कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो है नहीं? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। सो स्टॉप हियर। ओ हाँ, पारायण रह गया, तो पारायण करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। लोमश ऋषि के बारे में जानना चाहते हैं। एक बार एक ऋषि हुए, उनका नाम लोमश ऋषि। तो वो एकदम गर्म धूप पड़ रही थी, वहीं भजन कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आकर बोले, अरे कुछ कुटिया तो बना लो। तो लोमश ऋषि कहे, अरे मेरी उम्र ही कितनी है जो मैं कुटिया बनाऊं, टाइम ही कहाँ है। अब लोमश ऋषि की उम्र कितनी है जरा विचार कर लीजिए। जो हम सुने वो बोल रहे हैं कि क्या है, ब्रह्मा जी जब, क्या सीन है उसको,
ये सिस्टम है कि लोमश ऋषि के शरीर में जितने बाल हैं वो जब गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। और जो सुन रहे हैं हो सकता है हम कुछ गलत बोल रहे हैं, हम तो बस छोटे से जीव हैं, कि ब्रह्मा जी का एक दिन ना कितना समय जब बीतता है तब उनका एक बाल टूटता है। तो क्या हिसाब किताब है। और वो कह रहे हैं कि हमारी उम्र ही कितनी है कि अब कुटिया बनाए। और यहाँ अजीब बात है, वृंदावन में भी लोग बड़ा बड़ा बंगला बनाते, कहते हैं ये हमारी कुटिया है। हमको ये मजाक, मुझे खुद बोले व्यक्ति, हमको लेके गए और बड़ा सा खासा मकान बनाया हुआ था और बोले बोले हमारी कुटिया है। कुटिया एंड इट डजंट लुक लाइक कुटिया एग्जैक्टली। कुटिया तो नहीं लग रही है, चलिए बोल देते हैं लोग अपना कुटिया। तो ये विचार करना चाहिए कि हमारा उम्र जीवन है ही कितना। और ठीक है, ऐसा तो हम धूप में तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन फोकस भक्ति में करना चाहिए।